हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है क्या। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित योगों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो देखिए एचसीएफ का मतलब होता है मासा और एलसीएम का मतलब होता है लासा। तो हमको दो संख्या दे रखी हैं क्वेश्चन में, उनके हमको एचसीएफ और एलसीएम यानी कि मासा और लासा निकालने हैं और उसके बाद यह जांच करनी है कि उन दोनों संख्या की गुणा करें क्या वो बराबर आएंगे उनके लासा और मासा की गुणा के। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से हम क्वेश्चनों को करेंगे। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है 26 और 91। हमको 26 और 91 का लासा और मासा निकालना है और ये जांच करनी है कि इनकी गुणा करेंगे तो क्या वो इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर आएगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको इनका मासा निकालना है और फिर लासा निकालेंगे। तो सबसे पहले करेंगे इनके गुणनखंड। तो देखिए ये हमारी संख्या है 26। 26 के मैं गुणनखंड करता हूँ। सबसे पहले 26 में किससे भाग जाएगा, देखिए लास्ट में 6 है यानी एक सम संख्या है तो इसमें 2 से भाग चला जाएगा। तो मैं इसको 2 से भाग दूंगा। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 13 बार ये कट गया। अब 13 में सिर्फ 13 से ही भाग जाएगा, नीचे आ गया 1 तो भाग देना कर देते हैं बंद। दूसरी संख्या है हमारी 91। इसके गुणनखंड में करता हूँ इधर। 91 में देखिए लास्ट का अंक है 1 तो 2 से तो भाग जाएगा नहीं, इसमें क्या इसमें 3 से जाएगा। तो 9 और 1 होते हैं 10 और 10 3 से नहीं कटता तो 91 भी 3 से नहीं कटेगा। इसमें 5 से भी भाग नहीं जाएगा। क्या 7 से भाग चला जाएगा, हाँ जी 7 से भाग चला जाएगा। इसमें 7 एकम 7, 2 बचे 21 हो गए और 7 3 21 और 13 में 13 से भाग जाएगा 1। ठीक, अब देखिए बात करूं मैं इसका कि इसका एचसीएफ क्या निकलेगा। तो आगे साइड यहाँ पर देखते हैं हम एचसीएफ यानी कि मासा। देखिए ये बराबर होता है आपके कि जो भी आपको इनके गुणनखंडों में कॉमन नजर आ जाए यानी कि दोनों में। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है तो ये दोनों में कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो देखिए ये जो 13 है ये इसका एचसीएफ हो जाएगा, यही इसका मासा हो जाएगा 13। 26 और 91 का जो एचसीएफ निकल कर आया वो आया 13। अब देखिए इनके एलसीएम की बात करें। एलसीएम तो एलसीएम निकालने का तरीका है कि जो इनका एचसीएफ आया उसको लिख दो या फिर देखिए जो कॉमन है उसको एक बार लिखो। आप कैसे भी याद कर सकते हो, या तो एक बार एचसीएफ को ही लिख दो, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 13 और इसकी मैं गुणा कर दूंगा जो भी बचेगा। जैसे यहाँ पे 13 के अलावा जो भी बचा है 2 बचा तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 और गुणा 7 बचा तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 7। अब इनकी जो मल्टीप्लाई निकल कर आएगी वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए इनकी जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे देखिए 13 दूनी हो गए हमारे 26 और 26 की गुणा मुझे करनी है 7 से। तो 7 6 42, 42 का 2 यहाँ से लगा 4, 7 दूनी 14, 4 182 हो गया टोटल। तो जो मेरा एचसीएफ निकल कर आया वो आया 13 और जो मेरा एलसीएम निकल कर आया वो आया 182। अब बात करेंगे इनकी जांच की। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे जांच। तो मैं इधर साइड ही कर देता हूं इनकी जांच। सबसे पहले मैं हेडिंग लगाऊंगा जांच। अब देखिए हमारा एक सूत्र होता है जो कि आपको याद होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई दो संख्या है, जैसे यहाँ पर है 26 और 91, अगर मैं एक को a मान लूं और एक को b मान लूं तो इन दोनों का जो गुणनफल होता है यानी कि a गुणा b वो बराबर होता है इनके एचसीएफ यानी कि मासा और गुणा एलसीएम यानी कि लासा। और फिलहाल हमें इसकी जांच करनी है तो आइए करते हैं इसकी जांच। तो देखिए जो हमारी a है यानी कि पहली संख्या वो है 26, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 26 गुणा
बी का मान है हमारा 91, एचसीएफ कितना निकल कर आया 13 और एलसीएम कितना निकल कर आया 182। तो अब ये जो दोनों गुणा हैं ये समान आनी चाहिए और देखिए ये समान ही आएंगी, क्योंकि अगर मैं 26 को तोड़ूं तो 26 हो जाएगा 13 गुणा 2, और अगर मैं उस 2 की गुणा 91 में कर दूं तो आ जाएगा 182। तो सीधी सी बात हमको देखने पर पता चलती है कि इनकी गुणा करो या इनकी करो एक ही बात है, लेकिन फिर भी हम करके देख लेते हैं एक बार। तो देखिए जो आपको गुणा आसान सी लगे आप उसको करिए। जैसे मान लीजिए फिलहाल तो मुझे ये इजी लग रहा है तो मैं इसकी गुणा करता हूँ। तो देखिए मान लीजिए मैंने साइड में कर दी यहाँ पर 182 की गुणा करनी है 13 से, तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 का 4, हाथ से लगा 2, 3 एकम 3 और 1 5, 3 और 2 5 गुणा ये आ जाएगा हमारा 182। तो देखिए 6 6 5 और 8 13 का 3 और ये 23 66 आ गया। तो ये इधर साइड आ गया मेरा 23 66, और आप इन दोनों की गुणा भी करके देख सकते हो, आपका जो आंसर आएगा वो यही आएगा 23 66। और नीचे आप लिख सकते हो LHS बराबर RHS। यही आपको करना था, सिर्फ इतना सॉल्यूशन दीजिए आप, इतना ही इसका फुल सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको इरेज कर दूंगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 510 और 92। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, वही काम रहेगा। तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालें इनकी। तो देखिए इसकी 510 इसके गुणनखंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूनी हो गए हमारे 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब देखिए इसमें 2 से तो जाएगा नहीं, 5 और 5 10 और 3 से चला जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 अट्ठे हो गए हमारे 24 और 3 पंजे 15, 8 और 5 12, 8 और 5 13, 13 में तो नहीं जाएगा, अभी जाएगा 5 से, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 33। और देखिए 17 में भाग जाएगा 17 से, नीचे आ गया 1। तो ये हो गए इसके गुणनखंड। आइए अगली संख्या के लीजिए। तो ये हमारा है 92। तो सबसे पहले 2 से भाग जाएगा, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से चला जाएगा इसमें, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 में किससे जाएगा 23 से, नीचे आ गया 1। अब देखिए मैं बात करूं इसके एचसीएफ की। तो दोनों गुणनखंड में जो जो कॉमन है, देखिए 1 2 मुझे यहाँ पर दिख गया और 1 2 मुझे यहाँ पर दिख गया, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 2। और कुछ कॉमन नहीं है इसमें, तो एचसीएफ इनका 2 ही आ जाएगा। बात करें इनके एलसीएम की। तो देखिए एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन दिखे दोनों तरफ उसको लिख दो, या फिर सीधा जो एचसीएफ है उसको लिख दो, बात आपकी एक ही है। तो इसके बाद जो कुछ भी बचे उसकी मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पर मेरा एक तो 2 बच रहा है, 2 के बाद इधर आइए 3 5 17 और 23। आप देखिए कैसे भी लिख सकते हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन मेरे लिखने का तरीका है कि पहले छोटी संख्या को लिखिए उसके बाद बड़ी संख्या को लिखिए। इस तरीके से आप लिखिए तो गुणा करने में आसानी होगी, और गुणा कीजिए पीछे से। ठीक, अब मैं फिलहाल इनकी सबकी गुणा कर दूं तो मेरा जो आंसर निकल कर आएगा 23,460। ये मेरा इसका एलसीएम निकल कर आएगा। अब देखिए अब आपको क्या करना है, वही जांच चलेगी। अब हेडिंग डालिए जांच। जांच में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखेंगे हम सूत्र क्या है, A गुणा B बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। आप इस सूत्र को याद कर लीजिए, बहुत ही जरूरी सूत्र है ये। अब देखिए A और B के मान रखिए। A का मान है 510
गुणा में बी का मान क्या है 92 और बराबर एचसीएफ आया है 2 और एलसीएम आया है 23,460। अब देखिए या तो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए या इनकी कर लीजिए। मुझको इधर वाला आसान लग रहा है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो इधर वाले की करूंगा मैं। तो देखिए करता हूँ। तो देखिए 2 से डायरेक्ट हो जाएगी 0 से 0, 2 के 12 का 2 हाथ से लगा देंगे 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। आंख मीच के इसी को मैं इधर लिख दूंगा क्योंकि दोनों बराबर ही आते हैं और एंड में लिख दूंगा मैं LHS बराबर है आपका RHS। हो गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको मैं कर दूं इरेज। तो दोस्तों हमारा लास्ट पार्ट है 336 और 54। तो आइए सबसे पहले करते हैं 336 के गुणनखंड। 336 में सबसे पहले 2 से भाग जाएगा तो 2 एकम 2, ये हो गए 13, 2 के 12 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से चला जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 से चला जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से चला जाएगा 21 बार। फिर अब 3 से जाएगा 7 बार और 7 में 7 से जाएगा 1 बार, नीचे 1 आ गया। अब 54 के करेंगे दूसरी साइड। 54 में 2 से जाएगा 27 बार, 3 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार और फिर 3 से 1 बार। अब देखिए क्या क्या कॉमन है। तो एक तो देखिए 2, यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है। यहाँ पर जो एचसीएफ आएगा 2, लेकिन देखिए 2 के अलावा और भी चीज कॉमन है, जैसे यहाँ पर भी 3 आ रहा है और यहाँ पर भी 3 आ रहा है। तो इसको भी मैं मल्टीप्लाई में यहाँ पर लिख दूंगा और 2 तिया कितने हो गए हमारे 6, ये हमारा आ गया एचसीएफ निकल गया। एलसीएम की बात करूं, एलसीएम क्या आएगा, जो मैंने एचसीएफ निकाला उसको लिख लूं 6 और गुणा में अब जो भी बचा उसको लिख लूं। तो देखिए 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 7 गुणा में 3 और फिर गुणा में 3। और आप जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो इनका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 3024। तो ऊपर वाला हमारा एचसीएफ है, नीचे वाला हमारा एलसीएम है। अब क्या करेंगे जांच। तो लगाइए घड़ी। जांच में हमको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है सूत्र A गुणा B बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब देखिए सिर्फ मान रखने हैं। A का मान है 336 गुणा B का मान है 54, एचसीएफ क्या है मेरा 6 और एलसीएम क्या है मेरा 324। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, आसान है। 6 चौक 24 का 4, हाथ से लगा 2, 6 दूनी 12 और 2, 14 का 4, हाथ से लगा 1, 0 है तो 1 को लिखी दो और 6 तिया 18। ये आया 18,144। इसको ही आप इधर लिख सकते हो क्योंकि दोनों बराबर है। और लास्ट में लिख दीजिए LHS बराबर RHS। हो गया आपका क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट रहा हो तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।